जानते हो कृष्ण भगवान गुरु आए और अर्जुन है शिष्य, तो उसको हर विधि बताते जा रहे हैं, हर अध्याय में अलग 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 अलग। तो यहाँ शरीर को क्षेत्र माने हैं, और जो आत्मा शरीर को जानती है, चलाती है, देख रेख करती है, वो क्षेत्रज्ञ है। एक दूसरे के खिलाफ है, और एक दूसरे से मिले हुए काम करते हैं। क्षेत्रज्ञ का धर्म अलग है और क्षेत्र का धर्म अलग है, और उसको करना क्या चाहिए वो प्रक्रिया अलग है। ये प्रश्न बन गया है। कितना प्रतिशत कर लेते हैं? 20%, 25% कर लेते हैं। बहुत बहादुरी की है। अब बताइए, ये बताते हैं कि सगुण और असगुण, सगुण ब्रह्म की उपासना और निर्गुण की उपासना। इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा, चाहे निर्गुण की पूजा करो चाहे सगुण की पूजा करो, तब परमात्मा प्रसन्न होंगे। और परमात्मा ही बता रहे हैं, परमात्मा ही ये बोल रहा है, और दूसरा कोई है नहीं। और जो है वो मुंह का है, जड़ा है, बोल नहीं पाता, लपट पड़ता है, खराब है, बदमाश है, अहंकार है, दुराचार है, दंभाचार है, प्राणियों में झगड़ा कराना, क्रोध कराना, वाणी और सरलता न लाना, कुरूपता लाना, भक्ति भाव हृदय में ना आ पावे, गुरु की सेवा न करे, बाहर भीतर शुद्धि न रखे, अंतःकरण से स्थिर मन इंद्रियों को फिरी जाने दे विषय में, शरीर का निग्रह न करे, लोक और परलोक के कामना करे। ये सब अपोजिट उल्टा है। तो बताइए कि कोई आदमी अगर इतना त्याग करेगा तभी कहीं भक्ति को धारण करेगा, तभी ज्ञान को धारण करेगा, और ज्ञान भक्ति जमाएंगे तब भगवान मिलेंगे। वो चाहे सगुण हो, निर्गुण हो, चाहे सगुण हो। ये तो सरल है ना। अभी ना कौन तर्क वितर्क है। ये सब जानते हैं कि गलत दुर्गुणों का त्याग, सद्गुणों का ग्रहण। ये तो रोज ही मत कहा बहुत रहती है। शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। सबके पास इतना है, सबके अंदर आत्मा है, वही कराता है, वही सोचता है, बुरे की तरफ भी जाता है और भले की तरफ भी जाता है। जब काम क्रोध लोभ का के ऊपर प्रेशर बढ़ गया तो उनका कहना करने लगता है, और जब ज्ञान वैराग्य शांति संतोष जो बताए जा रहे हैं इन सद्गुणों का प्रभाव पड़ गया तो भगवान की तरफ जाएगा, माया का त्याग कर देगा।
ये तो सरल है, तो लोगों के हर आदमी की समझ में आ जाएगा। इंद्रियों के साथ विषयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। मन अंतःकरण के साथ में कल्पना नहीं करनी चाहिए बुराई की। चोरी का अभाव, कल्पना का अभाव, इच्छा का अभाव, आसक्ति का अभाव, इनका त्याग करना चाहिए। और जब तक आसक्ति का त्याग नहीं होगा तब तक वह एडजस्टिंग नहीं मिल सकती। मेन है अनपेक्ष और अनासक्त। आसक्ति और इच्छा, इन दोनों का त्याग करना पड़ेगा। ये जड़ है। इनके बाद बीमारियां इच्छा तैयार कर देती है, ये लाओ वो लाओ, ये मांग रही है इच्छा, ये मांग रही है, तो वहाँ आत्मा फजीहती में पड़ जाती है। आदमी फजीहती में पड़ जाता है। दम्भाचरण, झगड़ा कहीं हो गया तो झगड़े में पार्टी बन गई तो फिर झगड़े प्लानिंग करने लगे बुरे सुरे। पैसे की कल्पना, कमजोरी में चिल्लौहट बच गई। ये सब माया है, ये सब त्याग करना पड़ेगा। कभी अशांति हो गई, कभी शांति हो गई, दोनों में सब्र रहना चाहिए। शरीर हर एक आदमी के पास है, क्षेत्र है ही है। क्षेत्र को जानने वाला ये आत्मा सबके पास है ही है। अब दोनों का काम है कि क्षेत्र मदद करे और क्षेत्रज्ञ गाइड करे और सद्गुणों का ग्रहण करे, आवाहन करे और दुर्गुणों का तिरस्कार करे, निकाले। इतना है सब काम। ये तमाम प्रकार के सद्गुण बताए हैं। अभिमान का त्याग करो, दम्माचरण का त्याग करो, प्राणियों में सताना नहीं किसी को, क्षमा आना चाहिए, अक्षमा ना आवे, क्रिया के क्रोध से किसी को लपड़ ना मारें, किसी को डंडे ना मारें, किसी को बुरा ना कहें, मन वाणी से सरलता रहनी चाहिए, क्रूरता नहीं होनी चाहिए, भक्ति सहित गुरु की सेवा होनी चाहिए। यह नहीं होगा गुरु बाबा टट जाते तो ठीक रहा, मोर अन्न धन बच जाता है, नहीं मोई सेवा करेगा। यथा न करे, श्रद्धा से गुरु की सेवा करे। सद्गुणों का आवाहन करो, आए तुम्हारी तरफ, और दुर्गुण तुम्हारे पास जो हो उनका परित्याग करो, निकाला जाओ। इतना काम है और कोई काम नहीं है। अगर सद्गुणों का संग्रह हो जाएगा तो दुर्गुण फिर निकल जाएंगे सब। और सद्गुणों को संग्रह जब हुआ तुम्हारे हृदय में तो परमात्मा का कब्जा हो जाएगा। परमात्मा तुम्हें बताने लगेगा, दिखने में लगेगा, समझने लगेगा। और जो दुर्गुणों का कब्जा हो जाएगा तो परमात्मा तो निकल ही जाएगा, लेकिन माया बताने लगेगी कि यह विषय करो, यह बेईमानी करो, यह बदमाशी करो, ये अन्याय करो, ये चोरी करो, ये छिड़रई करो, ये बदमाशी करो। वो को शासन में रहना पड़ेगा। और जो सद्गुणों को इकट्ठा कर लिए परमात्मा के शासन में रहना पड़ेगा। परमात्मा के शासन में रहोगे तो अवध समय कहलाएगा। अवध सरी समूह प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग न जाने को परमात्मा के
संपर्क में अगर यह आत्मा पहुंच गई तो फिर आनंद आ जाएगा, खुश हो जाएगा, तबीयत स्वरूप की एडजस्टिंग हो जाएगी। और जो माया के क्षेत्र में परवश हो गई, बद्ध हो गई, माया के अधीन हो गई, तो दुखों का भार, बुराइयों का भार, परेशानियों का भार तुम्हारे मूड़े पे पड़ जाएगा। फिर पैदा हो, फिर मरो, फिर जियो, फिर पैदा हो। हाँ, तो अब इसके लिए हमारा तो लोगों को प्रति यही आशीर्वाद है कि प्रश्नकर्ता महाशय ने बोला है कि 30% भी हम लोग इस सद्गुणों को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। तो तुम लोगों को 4% अगर सामर्थ्यता आ गई हो तो 5 का प्रयास करो। 5 अगर आ जाए सद्गुण तो 6 का करो। 6 आ जाए तो 7 का करो। 7 आ जाए तो 8 का करो। ये साधना ऐसे ही चलती है। ये कहाय नहीं आ जाती है कहीं से। ये मैं 2 महीना करो तो 6 महीना करो, 6 महीना करो साल भर करो, साल भर करो तो 2 साल करो, 2 साल साधना तो 12 साल करो, 12 साल का तो आजीवन पर्यंत करो। ऐसा नियम पकड़ना पड़ता है। और जो बहुत साधना करी कि मुझे सद्गुण आ जाए और इनका लेके बाद में फिर मैं बेईमानी करी हूँ, बहुत से ऐसे वो साधना करते हैं कि इतना ले करके फिर मैं बदमाशी में चला जाए, माया के यहाँ जाकर हाजिरी दे दो, भगवान के यहाँ से गैर हाजिर हो गई और फिर बदमाशी करिए तो मज़ा पड़ जाएगी। तो वो मज़ा ना हो, वो सज़ा हो जाएगी।